हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान है और आज हम एक ट्रिक के माध्यम से उसे संतुलित करना सीखते हैं। ये रासायनिक समीकरण क्लास 10th की बुक से ली गई है। क्लास 10, 12th आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिक्स लिखी है और ट्रिक्स ये है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या ट्रिक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये 4 स्टेप्स होती है जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है मेटल मीन्स धातु, सेकंड स्टेप होता है नॉन मेटल अधातु, थर्ड है ऑक्सीजन और फोर्थ स्टेप होती है हाइड्रोजन। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित करें तो पहले हमें ये देखना होता है कि उसमें से कौन सा जो तत्व है वो धातु है या अधातु है, ठीक है। तो स्टेप वाइज हम करेंगे धातु अधातु, फिर लेना है हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करनी है, देन हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे ही हम मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को जब बैलेंस कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी गई है, ठीक है, तो जब किसी भी तत्व के आगे जब एक न्यू नंबर को हम पुट करते हैं तो वापस से हमें फर्स्ट वाले स्टेप पे जाना है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कार्बन के आगे 2 पुट होता है तो हम कार्बन को देखेंगे कि ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। अब नॉन मेटल में यहाँ पे 2 पुट हुआ तो वापस से हम काउंट करेंगे कि मेरा लेफ्ट साइड और राइट साइड मीन्स LHS और RHS इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये मेरा लेफ्ट साइड है और एरो के वो हो गया राइट साइड, ठीक है। तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे LHS और इधर लिखना होता है RHS। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से तत्व है। तो पहले क्या है, कार्बन है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन लेफ्ट साइड भी है और कार्बन ऑक्सीजन राइट साइड भी है। तो हम पहले ये लिख लेते हैं। अब देखिए कार्बन यहाँ पे LHS कितना हो गया 1, ऑक्सीजन कितना है 2, राइट साइड कार्बन 1, ऑक्सीजन 1। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन लेफ्ट और राइट दोनों साइड 1 1 इक्वल है, बट ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट साइड 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो अभी मैं बताई थी कि जैसे ही हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम इस ट्रिक्स का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन हम देख सकते हैं कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो हमें पहले क्या लेना है, इसमें मेटल तो है नहीं तो उसको स्किप करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अधातु है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन तो यहाँ पे मेरा बैलेंस है तो इसको अभी कुछ नहीं करना है। फिर देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें करना है इसको इक्वल। तो यहाँ पे हम 1 मल्टीपल 2 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 मल्टीपल 2 किए तो ये राइट साइड हुआ है ना, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन के राइट साइड में यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही न्यू नंबर को हम पुट किए वापस से हम चलेंगे इक्वेशन की ओर। तो देखिए लेफ्ट साइड में कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन कितना हो गया 2 है ना, पहले 1 था बट जैसे ही मैंने ऑक्सीजन के नंबर को पुट किया तो ये हो गया यहाँ पे 1 है, लेकिन होना चाहिए क्या 2। तो अभी यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए लिखेंगे 2। तो अब ये कार्बन बैलेंस है। देखिए यहाँ पे कार्बन 1 और यहाँ पे 2, इधर तो ठीक है 2 है लेकिन यहाँ भी 2 होना चाहिए तभी फिर ये इक्वेशन सॉल्व होगी, है ना। तो अब ये यहाँ पे जैसे 2 है तो यहाँ पे भी हमें क्या लाना होगा 2। अब जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे क्योंकि मेरा राइट साइड 2 था तो यहाँ जो कार्बन है इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 कार्बन, ठीक है, 2 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितना है 2,
तो ये बैलेंस हो गया। ये मेथड बिल्कुल करेक्ट है और इस मेथड से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हमें इसी स्टेप को फॉलो करनी है। तो जब भी आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, आपको पीरियोडिक टेबल पे जाना है और वहां पे मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, इस चीज को देखना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन फिक्स्ड होती है, इसमें कुछ नहीं करना है। बट धातु अधातु में आपको एक बार ध्यान देना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स धातु है और कौन से अधातु है, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। ये जो न्यू इक्वेशन मैंने लिखी है, इसमें पहले हम LHS RHS लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कौन कौन से तत्व है, ठीक है। तो Fe आयरन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। अब लेफ्ट साइड क्या है, तो लेफ्ट साइड आयरन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम 1 है। ठीक उसी तरह से RHS में भी Fe यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन सॉरी ये 3 हो जाएगा। एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने ट्रिक्स पे। तो ट्रिक्स क्या कहता है, धातु, अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसको हमें याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में आयरन 2 है और राइट साइड में आयरन कितना है, 1। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल 2 किया, देन यहाँ पे RHS में 2 पुट किए। अब जैसे ही किसी न्यू नंबर को हम पुट करते हैं तो वापस से हम फर्स्ट वाले स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आयरन 2, आयरन 2। अब हम चलेंगे धातु के बाद, ये देखना है कि क्या अधातु है, तो ऑक्सीजन तो है नहीं। एल्यूमिनियम भी यहाँ पे धातु ही है, ठीक है। तो आयरन के बाद हमको करना है क्या, एल्यूमिनियम वाले स्टेप पे चलनी है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 2। तो मीन्स इसको हमें करना है बैलेंस। तो 1 मल्टीपल 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2। अब एल्यूमिनियम के साइड में हम लिखेंगे 2। अब वापस से फर्स्ट वाले स्टेप पे, क्यों, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे एक नए नंबर को पुट किया है, ठीक है। अब देखिए Fe2, Fe2 बैलेंस है, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ये भी बैलेंस है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, 3 है। तो क्या ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व किए और ये बिल्कुल इजी है, बस हमें ये ट्रिक्स को याद रखना है। ये क्लास 10th की चैप्टर 1 है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, जिसमें अगर आपने एक बार इस ट्रिक के से अगर आपने बैलेंस करना सीख लिया ना, तो फिर आपको इसमें मजा आने लगेगा बनाने में। आप मतलब और भी ज्यादा इक्वेशन ढूंढोगे कहाँ से लाए और फिर उसको सॉल्व करें, ठीक है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है केमिकल इक्वेशन। तो आइए नेक्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है, पोटेशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इधर है कार्बन, ठीक है। पहले हमने ये लिख लिया। अब LHS देखेंगे, पोटेशियम 1, ऑक्सीजन 1 और +3, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 4। हाइड्रोजन कितना है, 2 + 1 3, कार्बन 1। लेफ्ट साइड राइट साइड देखेंगे, पोटेशियम 2, ऑक्सीजन 3 + 1 4, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, ठीक है। ये हमने लिख लिया जो हमारे इक्वेशन में दिया गया है। फ्रेंड्स, पहले हम धातु को बैलेंस करेंगे। पोटेशियम 1, राइट साइड पोटेशियम 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना है 1 × 2, तो ये हो जाएगा 2 2 बैलेंस। तो यहाँ पे पोटेशियम के पहले मैंने 2 पुट किया, ठीक है। अब ये धातु था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो हमें पता है कि ये लास्ट वाले स्टेप होते हैं, तो हम पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे क्योंकि ये अधातु भी है, ठीक है। तो कार्बन में देखिए यहाँ भी 1, इधर भी 1, तो बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं। अब इसके बाद हम चलेंगे किस पे, ऑक्सीजन पे या हाइड्रोजन। हमें चलना है पहले
ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, तो हमें मतलब देखना है कि कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है ना। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 3 है। लेकिन मैंने बताया था कि जैसे ही कोई न्यू नंबर पुट करते हैं तो हम वापस से उसको काउंट करेंगे कि सब कुछ बैलेंस है या अनबैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ जब मैंने पोटेशियम का यहाँ 2 पुट किया, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ से पोटेशियम 2 नहीं हुआ बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों में भी चेंजिंग होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, है ना। तो यहाँ पे 2 है मेरा, ठीक है। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 मल्टीपल 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। अब वापस से हम चलते काउंट करने। तो देखिए 2 पोटेशियम, ठीक है, 2 पोटेशियम, ओके। ऑक्सीजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और प्लस यहाँ पे कितना हो जा रहा है 3, मीन्स ये हो गया अभी कितना 5, है ना। ये अभी कितना आया 5। अच्छा इधर देखते हैं, ये हो गया 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे भी आ गया 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 प्लस 2, तो हो गया कितना 4। यहाँ देख सकते हैं 2 मल्टीपल 2, तो ये आ गया 4। कार्बन 1 कार्बन 1, ठीक है ना, इजी। तो ये जो लास्ट वाला है इसको भी हम बनाएंगे। आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।